विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। सीएम योगी के विदेशी दौरे को लेकर बोला हमला। शंकराचार्य के मुद्दे पर भी बीजेपी पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां एयरपोर्ट से सीधे हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम ईद पर गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। यही हमारा भारत है। हमारा भारत गुलदस्ते की तरह है जहां इसमें विभिन्न रंग के फूल हैं और यही भारत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है और सीएम योगी के विदेशी दौरे को लेकर जमकर हमला बोला है। शंकराचार्य के मुद्दे पर उन्होंने कहा सत्य कभी पराजय नहीं होता है, सत्य हमेशा जीत होती है। वहीं डिप्टी सीएम पर भी इशारे इशारे में बयान दिया है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे अपने सब लोग मिल करके सदियों से इसी तरह मिलजुल करके लोग रहे हैं। हम लोग मिलकर के त्योहारों पर गले मिलते हैं और हमारे जो त्योहार हैं, अगर हम ईद पर त्योहार में गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे की खुशियों में हम शामिल होते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें कई रंग के फूल हैं। शायद धरती पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रहने वाले कहीं नहीं मिलेंगे जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। और फिर प्रयागराज में ये शुभ कार्यक्रम में, एक अच्छे कार्यक्रम, एक गले मिलने के कार्यक्रम में, एक दूसरे से परिचय और हमारे एक दूसरे के खुशी में शामिल होने का, और वो भी त्रिवेणी में, संगम शहर में, प्रयागराज में, मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी हिंदुस्तानियत ही बची रहे। यही हिंदुस्तानियत हमें हम सब लोगों को आगे लेकर के बढ़े। अमन, चैन, खुशी, एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे के लिए हम त्याग, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। और हमें भरोसा है कि जिस तरीके से सदियों से हम लोग त्योहार मनाते आए हैं, एक दूसरे से गले मिलते रहे, हम हर त्योहार में एक दूसरे से गले मिल करके हिंदुस्तानियत को और मजबूत बनाएंगे। उनको गिरफ्तारी को रोक दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें आपको सबको सावधान रहना चाहिए। ये बीजेपी की साजिशें इतनी है कि हर कदम पर वो अपने विरोधी को झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। न केवल यहाँ पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को न्याय मिला है, बल्कि दिल्ली में भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी को भी, उनको भी न्याय मिला है। 2027 में समाजवादी पार्टी की और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए की सरकार, पीडीए के लोग मिलकर के बनाने जा रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के रास्ते को अपनाते हुए, सामाजिक न्याय के रास्ते को अपना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया उन्होंने। पूजनीय शंकराचार्य जी के हम लोग साथ हैं और सब लोग उनके साथ आ जाना चाहिए। उनको सम्मान दिलाने के लिए उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उन्हें पीड़ित किया गया, दुखी किया गया, अपमानित किया गया, तो उसके साथ हम सब लोग आए। हम जो पीड़ित, दुखी,
अपमानित होगा वो कोई होगा, हम उसके साथ। 2027 में आप सरकार का जा रहे हैं, इससे पहले जब ये इलाहाबाद था अब कुछ और हो गया, क्या इलाहाबाद फिर होगा? प्रयागराज, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, हम इतिहास बना सकते हैं। इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास नहीं बदलता और ज्योग्राफी नहीं बदलता। ज्योग्राफी नहीं बदलती, इतिहास नहीं बदलता। हम कितना भी नाम बदल लें, लेकिन इलाहाबादी अमरूद इलाहाबादी अमरूद रहा है। अभी प्रयागराज अमरूद नहीं बन पाया है। विदेश दौरे के बारे में क्या कहेंगे? हमारी संस्कृति और हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम विदाई के बाद घूमने जाते हैं। हाँ, विदाई के बाद वहीं घूमने जाते हैं। ये पहली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए। और अभी सुनने में आया है कि जेपीएनआईसी की सफाई होना शुरू हो गई है। जयप्रकाश जी, याद कीजिए उनकी संपूर्ण क्रांति। और यही बीजेपी, जिस समय इन्हें समाजवादी लोगों के लिए समाजवादी विचारधारा के रूप में अपने आप को जनता के बीच में रखना था, तो जेपी की तस्वीर लगा करके इन्होंने अपना पहला अधिवेशन किया था, जिसमें इनके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जो बने वो अध्यक्ष बने थे। तो जब इन्हें समाजवादी चिंतक बनना था तो जेपी को इस्तेमाल किया, जेपी के नाम को, तस्वीर को। आज जेपी की सफाई हो रही है वहां पर जेपीएनआईसी की। ये साबित करता है कि अभी अंदर फिर बाहर और अंदर, उसके बाद सरकार जाने वाली है। महंगाई बहुत है, इसके लिए क्या कहेंगे? बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो न्याय मिलेगा, न्याय के साथ साथ रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक मैनिफेस्टो बनाने का काम करेंगे। प्रयागराज में लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया हो, ये कम पैसा बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर 10 साल का हिसाब किताब लगाओगे तो प्रयागराज में 10 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के पानी के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ के पुल के लिए, यहाँ की बिजली के इंतजाम के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए, हाई कोर्ट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रयागराज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर लूट हुई, बेईमानी हुई, लेकिन प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ। समाजवादी सरकार बनेगी तो प्रयागराज को आधुनिक शहर कैसे बनाएं, यहाँ की जन समस्याओं समाधान कैसे करें। 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी जाम लगता है प्रयागराज में, 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं है। गंगा अभी भी गंदी बह रही है। अभी जब हवाई जहाज घूमा हमारा तो यमुना में सीधा नाला जा रहा है गंदा। ये तो एक मैंने देखा, यहाँ के पत्रकार साथियों ने तो सब नाले गंदे वाले देखे होंगे। डिप्टी सीएम, यही तो देखिए क्या हाल है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, और एक जापान जा रहा है, एक जर्मनी जा रहा है, और दोनों इंजन टकरा रहे हैं। डिप्टी सीएम को हटा रहे हैं, डिप्टी सीएम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और जापान गए लेकिन क्यूटो नहीं देखा। सांसद जी के लोकसभा क्षेत्र में क्यूटो नहीं देखा उन्होंने। अब जापान गए थे तो क्यूटो दिखाते, क्यूटो नहीं देखा, क्योंकि उन्हें जो झगड़ा यहाँ लगा हुआ है वो जापान में भी दिखाई दे रहा है। और हमारे डिप्टी सीएम तो गए नहीं, सबसे प्रेस्टिजियस गाड़ी है मर्सिडीज, उसका म्यूजियम भी देखने नहीं गए। साइकिल हाईवे देखा थे, और म्यूजियम इसलिए देखने नहीं गए, किसी ने बता दिया उन्हें कि अगर म्यूजियम में जाओगे तो गाड़ी तो देख सकते हो लेकिन उसकी सीट पर नहीं बैठ सकते। रोज अफ्तारी का वक्त है, इसलिए मैं पत्रकार साथियों का बेहद धन्यवाद देता हूँ।
रोज अफ्तारी का वक्त है, इसलिए मैं पत्रकार साथियों का बेहद धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जहां शराब घोटाले मामले में जेल में बंद थे, वहीं अब उन्हें कोर्ट ने अब दोनों को दोष मुक्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सिविल लाइंस क्षेत्र में लोक सेवा आयोग के सभी आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न बनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा मोदी जी ने एड को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बना रखा था, मगर संविधान जिंदा है, इंसाफ पाने में देरी हो सकती है मगर इंसाफ जरूर मिलता है। आज हम लोग जो कल एक ऐतिहासिक निर्णय आया, देश के जननायक नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अन्य 23 नेताओं पर हमारे जो आरोप था कथित शराब घोटाले का, जो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई उनके ऊपर कथित शराब घोटाले का आरोप लगाए। हमारे नेता लगातार कहते रहे कि हम निर्दोष हैं, मगर उनको प्रताड़ित करने का काम की नरेंद्र मोदी की सरकार। और नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं बता देना चाहता हूं, यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। आज हम लोगों ने उसका जश्न मनाया, जो हमारे नेताओं को न्यायालय ने निर्दोष साबित किया और उनको बेइज्जत बरी किया गया उस आरोप से। इसका हम लोग जश्न मनाए और देश में एक संदेश दिया कि किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है। अगर आप न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की हमेशा जीत होती है। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। आप लोग देख रहे हैं पिछले 2023 में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिस प्रकार से ये मोदी सरकार ने जेल डालने का काम किया था अपने हिटलरशाही से, ईडी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, तो उसको कल एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट एवेन्यू से आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूर्ण रूप से बरी किया है, जो कि एक ऐतिहासिक जीत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है, उसी का जश्न हम लोग मना रहे हैं। आखिरकार सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। मेरा नाम सौरभ सिंह, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी प्रयागराज। आप पर जश्न मना रहे हैं, क्या मामला है? अदालत ने कल फैसला दिया कि हमारे जो नेता झूठे केस में फंसाए गए थे सीबीआई ईडी के द्वारा, और ये जालसाज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का षड्यंत्र था। कल अदालत का जो फैसला आया है उसमें केजरीवाल जी सहित 1 नंबर से लेकर 23 नंबर तक के आरोपी बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, कोई चार्ज नहीं है। और कोर्ट ने यहाँ तक भी फटकार लगाई कि सीबीआई इस प्रकार के झूठे केस बनाना बंद कर दे और उसकी भी जांच हो सीबीआई की। तो इसलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी काशी प्रांत का अध्यक्ष पवन तिवारी। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे के दौरान एक भाजपा नेता राहिल हसन ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उनकी काली पट्टी अन्याय के खिलाफ उनके दर्द और लोकतांत्रिक असहमति का प्रतीक है। राहिल हसन ने कहा कि अखिलेश यादव ने सदन में कहा था कि प्रयागराज भाजपा जिला अध्यक्ष का भाई राहिल हसन का भाई उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। राहिल ने बताया कि उनका ये बयान कई बार दिया गया, इसलिए उनका हम विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे राहिल ने कहा कि जब भी किसी पर आरोप लगते हैं तो राजनीतिक दल और नेता बयान देने में तत्परता दिखाते हैं, लेकिन यदि कोई निर्दोष साबित होता है तो उसके सम्मान की बहाली में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जाती। उन्होंने नेताओं से अपील की कि आरोप लगाने के साथ साथ निर्दोषियों को न्याय दिलाने और उनकी प्रतिष्ठा लौटाने की जिम्मेदारी भी निभाएं। नेता ने कहा कि जब उनके भाई गुलाम का नाम उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया और उनकी संलिप्तता साबित हुई, जिसमें उसका इनकाउंटर हुआ था, तब परिवार ने अपराध या अपराधी का समर्थन न करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि परिवार ने न तो पार्थिव शरीर लिया और न ही अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। हमने साफ किया कि अपराध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मीडिया और राजनीतिक मंचों से उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी की गई। उनका कहना है कि उन्हें केवल भाजपा से जुड़े होने और जिला स्तर पर पद पर रहने के कारण बदनाम किया गया। उन्होंने विशेष रूप से ये भी कहा कि 3 वर्षों में किसी ने यह नहीं कहा कि राहिल हसन निर्दोष है और उनके साथ न्याय होना चाहिए।
भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने सदन में मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी बात रखी और कहा कि यदि उनके किसी बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वह अपने शब्द वापस लेने को तैयार हैं। उनका कहना है कि यह विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेंटर ने स्वास्थ्य सेवा के 85 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया। कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेंटर प्रयागराज ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने 85 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने तथा स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को पुनः दृढ़ किया। दिनांक 28 फरवरी 2026 को इस अवसर पर अस्पताल द्वारा कमला नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके करुणा, सेवा एवं समाज के प्रति समर्पण के अद्वितीय योगदान को स्मरण किया गया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज कमला नेहरू स्मारक अस्पताल द्वारा नवजात पुनर्जीवन न्यूनेटल रिससिटेशन कौशल आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ के लिए एक प्रभावी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक मंच के रूप में स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं की देखभाल में आवश्यक कौशल एवं व्यवहारिक ज्ञान को सुदृढ़ करते हुए उनके जीवन रक्षा परिणामों में सुधार करना है। इस सम्मेलन में विभिन्न नर्सिंग संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रही, जिसने इसे शैक्षणिक आदान प्रदान, सहयोग एवं अनुभवात्मक अधिगम का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बना दिया। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं नर्सिंग क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने विचार एवं अनुभव साझा किए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे श्री हरेंद्र शर्मा, नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ। विषय संसाधन सीमित परिस्थितियों में पुनर्जीवन उपकरणों का नवाचार एवं जीवन रक्षक प्राथमिकताएं। डॉक्टर नाइकी मिंज, एसोसिएट प्रोफेसर, नारायण नर्सिंग कॉलेज, बिहार। विषय प्रीटर्म शिशुओं का पुनर्जीवन, जीवन रक्षक तकनीकें। डॉक्टर अमन ओहरी, एमडी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, एमएलएन मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज। विषय प्रदर्शन एवं सिमुलेशन, वयस्क पुनर्जीवन। डॉक्टर ऋतु जैन, एमडी, बाल रोग। विषय कौशल प्रदर्शन एवं सिमुलेशन, नवजात पुनर्जीवन की साक्ष्य आधारित आधुनिक विधियां। ये कार्यक्रम एक विशिष्ट आयोजन समिति के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।